हेलो एवरीवन। तो आज है 24 दिसंबर और इस सेशन में आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स होता है इसका कितना ज़्यादा रोल होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लियर करने के लिए। और ये डेली अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर ये एक साथ आप कवर नहीं करेंगे, तो डेली थोड़ा थोड़ा देखिए, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होगा। पहले क्वेश्चन होगा, फिर इसके ऑप्शंस होंगे। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा, देखिए आप रेगुलर अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द एआई पे चर्चा एआई डायलॉग इवेंट। यानी कि जो एआई पे चर्चा, जो एक एआई डायलॉग इवेंट होता है। तो एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस होता है। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। जाहिर सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात हो रहा है तो इसे आईटी सेक्टर, आईटी वाले ही करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इसको क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा। ये क्या है? एआई पे चर्चा, यानी कि ये एआई डायलॉग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग है। तो ये एक इवेंट है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो दिया गया, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मैटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ऑर्गेनाइज एन एआई पे चर्चा एआई डायलॉग। इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है। द पेनाल्टीज डिस्कशन discuss the importance and approach for enabling access to quality database for AI. The AI पे चर्चा series has been initiated as a part of responsible AI for social empowerment. तो देखिए इसको किस लिए चालू किया गया? तो ये एक इनिशिएटिव है किसका? रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट के का ये एक पार्ट है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट ऑर्गेनाइज बाय मैटी इन 2020। और सबसे पहला जो एआई समिट ऑर्गेनाइज किया गया था भारत द्वारा, तो कब किया गया था? 2020 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो मैटी द्वारा किया गया था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहला समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कब ऑर्गेनाइज किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सर्विस थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड इंडिया पोस्ट। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सर्विस, जिसको शॉर्ट में जीईएम बोलेंगे, और किसके थ्रू ये लॉन्च किया गया है? तो कॉमन सर्विस सेंटर्स, सीएससी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। आप अक्सर जब भी आप अपने आसपास के मार्केट में जाएंगे तो एक दो शॉप दिख जाएंगे जिसपे सीएससी लिखा होता है, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। जहाँ आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन वगैरह कराने जाते हैं, किसी चीज़ का फॉर्म फिलअप कराने जाएंगे, या जो भी सरकारी योजना होता है उसके लिए आप अप्लाई कराने जाते हैं, और इंडिया पोस्ट के द्वारा किया जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। किस चीज़ को? तो जो जीईएम है, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सर्विस। ठीक है। और किसके थ्रू किया गया? तो कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। देखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल है। तो ये आपको याद रख लेना है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है, जिन्होंने क्या किया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सर्विस को रोल्ड आउट किया है। ठीक है, थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर एंड इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इंडिया पोस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस तो आप जानते हैं, और वो और सीएससी, इसके थ्रू इसको क्या किया गया है? रोल आउट किया गया है। द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सेलर संवाद बुकलेट विच इज compilation of testimonial from sellers and service provider based on their experience on GEM portal। तो उनके द्वारा एक और चीज़ लॉन्च किया गया है, तो वो क्या है? एक कंपाइलेशन जो टेस्टिमोनियल का, ठीक है, जो सेलर और सर्विस प्रोवाइडर है उनके बीच के एक्सपीरियंस का जीएमई पोर्टल पे ये लॉन्च किया गया है। तो ये सारे पॉइंट थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक आउट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ ऑफ द उन्नाकोटी विच वाज एडेड इन द यूनेस्को
टेनेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन विच स्टेट। तो देखिए रॉक कट स्कल्पचर है जो कि हाल ही में उसको क्या किया गया, वो उनाकोटी एक जगह है वहाँ पे ये स्थित है, उसको हाल ही में यूनेस्को के लिस्ट में जोड़ा गया है। ठीक, किसको यूनेस्को के लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें इसको जोड़ा गया है। तो ये किस स्टेट में है स्थित है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रिपुरा में स्थित रॉक कट स्कल्पचर है। ठीक है, कौन सा, रॉक कट स्कल्पचर इन द रिलीफ ऑफ उनाकोटी, जिसको हाल ही में क्या किया गया, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 2 हेरिटेज साइट फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात के 2 हेरिटेज साइट को जोड़ा गया है। एक तो है सन टेम्पल एट मोधेरा एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम टाउन वाडनगर ए हिस्टोरिक टाउन वी आर एडेड द टेनेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 2 ऐसे साइट्स हैं जो गुजरात से हैं। ठीक है, जिसको जोड़ा गया है, और एक है और दूसरा क्या है, रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ द उनाकोटी त्रिपुरा ऑल्सो एडेड टू द टेनेटिव लिस्ट। तो इस दोनों को क्या किया गया है, लिस्ट में जोड़ा गया है। पहला तो गुजरात का है और दूसरा कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है। इस दोनों को कहाँ पे जोड़ा गया है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। तो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हाल ही में ग्रांट किया है इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। तो जो उसका टूरिज्म सेक्टर है उसको क्या किया गया है, ग्रांट दिया गया है, यानी कि परमिशन दिया गया है इंडस्ट्री स्टेटस के लिए। तो किस राज्य ने ऐसा किया है, तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम ने ऐसा किया है। तो यहाँ पे दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द असम कैबिनेट हैज़ अप्रूव द प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ इंडस्ट्री स्टेटस टू द टूरिज्म सेक्टर इन द स्टेट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो जो असम के कैबिनेट ने उसने क्या किया, एक प्रपोजल को अप्रूवल दिया है। ठीक है, फॉर द इंडस्ट्री स्टेटस टू द टूरिज्म सेक्टर इन द स्टेट। तो जो राज्य हैं उसमें क्या करेंगे, जो इंडस्ट्री सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, उसमें उसके लिए इंडस्ट्री स्टेटस को अप्रूवल दिया गया टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स, कि ताकि इससे क्या हो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके। और जो उस वजह से क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है पूरे देश में, उससे क्या होगा कि इससे जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार मिलेगा लोगों को। विथ दिस ग्रांट रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, health club, spas and wellness centers among others in the states are eligible for incentive under the industrial policy। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ये सारी चीज़ ग्रांट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मतलब आपको परमिशन मिल जाएगा कि रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पाज, वेलनेस सेंटर ये सब क्या खोल पाएँ ताकि इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेरियन सेंटर। तो किसे चुना गया है हेड ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेरियन सेंटर के तहत के रूप में। तो ऑप्शन ए है हेमंत गुप्ता, ऑप्शन बी है AK सिकड़ी, ऑप्शन सी है BV रमन्ना और ऑप्शन डी है राजन गगोई। ठीक है, रंजन गगोई। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेमंत गुप्ता को हाल ही में न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेरियन सेंटर के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, जो ये पहले सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, तो इनका नाम क्या है, हेमंत गुप्ता, जिनको चुना गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेरियन सेंटर, जिसको शॉर्ट में NDIAC बोला जाता है। द NDIAC वाज इस्टेब्लिश फॉर क्रिएटिंग ए इंडिपेंडेंट फॉर ऑटोनोमस रिजाइम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आर्बिट्रेशन। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट of retired Justice Hemant Gupta as a NDIAC chairman and Ganesh Chandru and Anant Vijaya Pali as the part-time member। तो इन लोगों को इसमें अपॉइंटमेंट किया गया है। और मेन चीज़ आपको याद रखना है कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे फॉर्मर, कौन, हेमंत गुप्ता, जिनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।